वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर आपने स्वास्थ्य मंत्रालय की बातें सुनी। हमारी इस अभूतपूर्व तैयारी को देखकर कई देशों में भारत की वाहवाही शुरू हो गई है। श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान ने भारत के वैक्सीनेशन अभियान की काफ़ी तारीफ की। लेकिन आपको अभी अलर्ट रहना है, क्योंकि वैक्सीन का रोड मैप कई महीनों लंबा है। शुरुआत में कई लोगों को साइड इफेक्ट्स भी हुए, लेकिन अफवाहें ज़्यादा हैं। इन सब बातों को लेकर ये साइंटिफिक रिपोर्ट ज़रूर देखिए। इंडिया का वैक्सीनेशन अभियान अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहले 2 दिनों में ही रिकॉर्ड लोगों को टीका लगा दिया गया है। पहले दिन पूरे भारत में 2,07,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जबकि दूसरा दिन रविवार यानी छुट्टी के दिन भी 6 राज्य में लोगों को टीके लगाए गए और 17,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। यानी पहले 2 दिनों में ही भारत में करीब 2.25 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि पहले दिन के हिसाब से भारत में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। जाहिर है कि आबादी के लिहाज से भारत इन देशों से कई गुना बड़ा देश है और आने वाले दिनों में भारत वैक्सीनेशन में लीडर बनने जा रहा है। शुरुआत में करीब 450 लोगों को वैक्सीन के बाद हल्की दिक्कत महसूस हुई, जबकि सिर्फ 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वो भी बाद में डिस्चार्ज कर दिए गए। यानी भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत बहुत पॉजिटिव हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर आई थी कि एक वार्ड बॉय की वैक्सीनेशन के बाद मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि 46 साल के महिपाल सिंह की मौत हार्ट अटैक से हुई है। महिपाल सिंह को शनिवार को टीका लगाया गया था और रविवार को उनके सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी हुई थी। मुरादाबाद में वार्ड बॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर है कि वैक्सीनेशन के खिलाफ अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उस वैक्सीन पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी जांच परख के बाद मोहर लगाई है। अब पूरी दुनिया का वैक्सीनेशन स्टेटस जान लीजिए। अभी 51 देशों में वैक्सीन दिए जाने का काम चल रहा है और अब तक करीब 4 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। दुनिया की एवरेज निकाली जाए तो रोज करीब 25 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। अमेरिका में 14 दिसंबर 2020 से हुए वैक्सीनेशन में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को टीके लगा दिए गए हैं। इजराइल ने अपनी 25% आबादी को वैक्सीन दे दी है, यानी करीब 20 लाख लोग। इजराइल की आबादी 90 लाख से ज्यादा है, लेकिन वो अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे चुका है। इजराइल में अब भी लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि वहां कोरोना का संक्रमण हाल में बहुत तेजी से फैला है, लेकिन साथ में वैक्सीनेशन का काम बहुत ही तेज रफ्तार से चल रहा है। हम इजराइल में और वैक्सीन ला रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज ही हम 2 लाख और लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। ऐसा ही पूरे हफ्ते चलता रहेगा। हमें देश को दोबारा पूरी तरह खोलने के लिए ऐसा करना ही होगा, ताकि फिर से जिंदगी सामान्य तौर पर चलने लगे। इसके साथ में हमें यह भी देखना होगा कि संक्रमण का अभी स्टेटस क्या है, क्या हमें और पाबंदियां लगानी चाहिए या नहीं। ये फैसला हम इसी हफ्ते ले लेंगे और फिर पूरे इजराइल को इसकी जानकारी दी जाएगी। ब्रिटेन की सरकार का दावा है कि हर मिनट 140 लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। लोग गाड़ी में आ रहे हैं और वहीं बैठे बैठे उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ये ग्रेट मैनचेस्टर की तस्वीरें हैं। स्टेडियम और कन्वेंशन सेंटर्स को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। ब्रिटेन में अब तक 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहां अभी 2 वैक्सीन दी जा रही हैं। एक है अमेरिकी फाइजर और दूसरी है ब्रिटेन की ही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोविशील्ड। ब्रिटेन में 250 अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। ब्रिटेन में 15 फरवरी तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है और अभी वहां बुजुर्गों को वैक्सीन दी जा रही है। देखिए, हमारे पास अभी 3 पॉइंट का रोड मैप है और हमें पूरी उम्मीद है कि 15 फरवरी तक हम 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है और इनमें से 88% लोग वो हैं जिनकी कोरोना की वजह से जान जा सकती है। हम चाहते हैं कि उन्हें पहली डोज मिल जाए। इसके बाद हम 1 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन देंगे और फिर हम 90% ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके होंगे जो हाई रिस्क जोन में आते हैं। हमारा टारगेट है कि हम सितंबर तक सभी वयस्क लोगों को पहली डोज दे दें। अगर हम ये काम पहले कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अभी तो यही रोड मैप है।
ब्रिटेन के सेलिसबरी में एक चर्च को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। ये पूरे ब्रिटेन में 250 अस्पतालों से अलग उन वैक्सीनेशन सेंटर्स में से एक है जहां लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। ब्रिटेन का अभी जोर अपनी बुजुर्ग आबादी को वैक्सीनेट करने पर है, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है और जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं। मेरे ख्याल से मुझे पहले वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि नौजवान लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन जैसा कहा गया है, मैं कर रही हूँ, लेकिन नौजवानों को पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए। हमें मालूम है कि अगर हम रोज 20 लोगों को वैक्सीन देंगे तो हम कम से कम एक व्यक्ति की जान बचा लेंगे, और ऐसे ही हम जितनी रफ्तार से ज्यादा लोगों को टीके लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा सकेगी, और ये बहुत ही अच्छा होगा। ब्रिटेन में इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव है। लंदन से लेकर ब्रिटेन के हर छोटे बड़े शहर में आईसीयू में मरीज भरे पड़े हैं, और इनमें अब बड़ी तादाद जवान लोगों की भी है जिनकी कभी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं रही। ऐसे में वैक्सीनेशन में तेजी लाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस मुसीबत को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। ये बहुत ही सकारात्मक बात है ब्रिटेन के लिए कि जो वायरस का नया वेरिएंट है हम उसे भी देख रहे हैं, और अगर उसके संक्रमण की तादाद भी बढ़ेगी तो हम उसे भी पूरी तरह ट्रैक करके उस पर काबू पाएंगे। अब आज की एक बहुत अच्छी खबर, भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में आज इतिहास रचा। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में ही टेस्ट सीरीज में हराया। भारत की इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे ऋषभ पंत, जिन्होंने सिर्फ 138 गेंदों पर 89 रन की नाबाद पारी खेली और टीम इंडिया को यह दमदार जीत दिलाई। पंत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं 21 साल के युवा बल्लेबाज शुभम गिल ने भी अपना क्लास दिखाया और 91 रनों की शानदार पारी खेली। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में टीम इंडिया को जीत तो शानदार मिली। इस जीत का जश्न भी टीम ने शानदार तरीके से बनाया। गाबा के मैदान पर विक्ट्री लैप लगाया। गर्व से भरे ये लम्हे देखिए। पिछले 3 मैचों में एडिलेड के बाद, जी हाँ, निसंदेह बिल्कुल ठीक है आपने। जीत जो चेहरे देखने को मिले हैं, जिन युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन टेस्ट जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली, जिसके बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया को 5 करोड़ रुपए का बोनस देने का ऐलान किया। तो इस बार ये ट्रॉफी उठाएंगे अजिंक्य रहाणे। ये सीरीज जीती है भारत ने। पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के कोरेपन कब, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। ये दर्शा दिया इस टीम ने। सिर्फ पसीना नहीं, खून भी बहाया है इन्होंने मैदान के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा, हकदार है। हम सभी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। उनकी ऊर्जा और जुनून पूरे देश खेल के दौरान दिखाई दे रहा था। उनका दृढ़ निश्चय, उल्लेखनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प भी नजर आया। टीम को बधाई, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जी हाँ, 2-1 से ये सीरीज जीती है भारत ने। पसीनों की और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ब्रिस्बेन में मिली इस जीत को ऐतिहासिक करार दिया। के कोरेपन कब, उनके मुकद्दर। Right now, I'm just thinking about enjoying this victory, and we all should enjoy this victory. Not only players, but every Indian should actually enjoy this victory. We're not thinking about England series at the moment. What we did here was historical, and we are just, as a team, we just want to enjoy this victory tonight, and then once we land in India, we'll think about England series. वाकई ऐतिहासिक कारनामा। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।